अस्सलामुअलैकुम। नॉलेज तिजोरी के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट फ़हद अब्दुल-रब। आपको खुशामदीद कहता हूं आज की हमारी एक नई वीडियो में, जो अपने आप में बहुत सी पुरस्रारियत समाये हुए है, ताहाल खुद लातादाद अनसुलझी पहेलियों का एक मरकज़ है। नाज़रीन से गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके जल्द अज जल्द प्लेटफॉर्म पर आ जाएं और अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएं। पुरस्रारियत के इस सफ़र पर हमारी ये पुरस्रार ट्रेन अपने सफ़र का आगाज़ करने के लिए तैयार है। नाज़रीन ज़रा सोचें, आप जिस ट्रेन में सफ़र करने जा रहे हैं वो एक टाइम मशीन है या फिर एक मुतवाज़ी दुनिया से जुड़ी एक शय जो आपको आपकी मंजिल तो क्या आपको कभी वापस ही ना लाए। ये पुरस्रार वाक़या ऐसी ही एक बदकिस्मत ट्रेन, उसके 106 मुसाफिर और ट्रेन क्रू का है। बदकिस्मत ज़ैनिटी, उसके 106 मुसाफिर और उसका ट्रेन क्रू अपनी मंजिल की तरफ रवाना होते हैं, मगर वो नहीं जानते हैं कि वो अपनी मंजिल तक शायद कभी नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे टाइटैनिक जहाज़ अपनी पूरी ताकत के साथ सैकड़ों मुसाफिर समाये हुए उसकी मंजिल की तरफ रवाना होता है, मगर रास्ते में हादसे का शिकार होकर समंदर की ग़िज़ा बन जाता है। यहाँ फ़र्क ये है, ज़ैनिटी ट्रेन और उसके मुसाफिरों के साथ क्या हुआ आज तक किसी को कुछ नहीं पता। इस पुरस्रार वाक़े का आगाज़ इस पुरस्रार ट्रेन के पुरस्रार सफ़र के साथ जन्म लेता है। सन 1911 जुलाई की 14 तारीख इटली की एक ज़ैनिटी नामी ट्रेन साज कंपनी इटली के उमरा और मोअज़्ज़िज़ लोगों को अपनी नई जदीद ट्रेन के इफ्तिताही सफ़र के मौके पर ट्रेन की तशहीर के लिए आज़माइशी सफ़र के मुफ्त टिकट्स देती है। ट्रेन को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक हालिया बनी आधा मील लंबी सुरंग से होकर गुजरना था, जो उस वक्त दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन के लिए बनाई गई पहाड़ी सुरंग थी। और यहाँ से आगाज होता है दुनिया में एक नई पुरस्रारियत का। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार के साथ लंबर्डी नामी पहाड़ की आधा मील लंबी सुरंग में दाखिल होती है, मगर सुरंग से कभी बाहर नहीं निकलती है, जैसे कि हवा में तहलील हो गई हो। हमारे नाजरीन की भी पहली सोच यही कह रही होगी कि ट्रेन को जरूर हादसा पेश आया होगा। ऐसा ही इटली की रेलवे इंतजामिया और पुलिस सोचते हैं। हादसे को मद्देनजर रखते हुए मुसाफिरों की जान बचाने के लिए सुरंग में दाखिल होते हैं। पुलिस और रेलवे इंतजामिया पर खौफ और हैरत का सख्ता तारी हो जाता है जब सुरंग का चप्पा चप्पा छान लेने के बाद भी उनको ट्रेन, उसके मुसाफिर, किसी हादसे, हत्ता के उनकी बाकियात का भी कोई नामो निशान नहीं मिलता है। सुरंग एक सीधी ट्यूब की तरह बनाई गई थी। बैक वक्त सिर्फ एक ट्रेन गुजरने वाली सुरंग में पूरी ट्रेन का मुसाफिरों के साथ ऐसे गायब हो जाना इटली की इंतजामिया को गर्क हैरत किए हुए था। उन दिनों दो लोग इटली की इंतजामिया के पास आते हैं और ज़ैनिटी ट्रेन के मुसाफिर होने का दावा करते हैं। दोनों मुसाफिरों का यही कहना होता है कि वो चलती ट्रेन से कूद गए थे। जब ट्रेन सुरंग तक पहुंची, अचानक कहीं से काला धुआं आता है और उस काले धुएं में से सफेद धुंध जैसा कुछ निकल रहा था। उनको खतरा महसूस हुआ और वो चलती ट्रेन से उसके गायब होने से पहले कूद गए। बच जाने वाले दो मुसाफिरों में से एक मुसाफिर इटली के मकामी अखबार को इंटरव्यू देते हुए बताता है, सुरंग के करीब पहुंचते ही उसको अजीब सी ना समझ आने वाली आवाजें सुनाई देती हैं। काले धुएं में बिल्कुल दूध जैसी सफेद धुंध मानिंद चीज ट्रेन को घेर लेती है। ऐसा महसूस होता है जैसे ट्रेन अचानक रुक गई हो और धुंध ट्रेन को अपने अंदर समा रही हो। आखिरी बोगी में होने की वजह से वो कूद जाता है और देखता है उसके बाद एक और शख्स ने छलांग लगाई है और दोनों जोर से जमीन पर जा गिरते हैं। इसके बाद उसे कुछ याद नहीं। ये पुरस्रार वाकया जंगल में आग की तरह फैलने लगता है। इटली की गवर्नमेंट ने उस सुरंग को हमेशा के लिए बंद कर देना ही मुनासिब समझा। ट्रेन और उसके बाकी 104 मुसाफिर फिर कभी कहीं नहीं देखे गए। दूसरी जंग अजीम के दौरान फौज की बमबारी से सुरंग मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, मगर कोई भी ज़ैनिटी और उसके 104 मुसाफिरों के बारे में पता ना लगा सका। अगर हमारे नाजरीन ये सोच रहे हैं कि ज़ैनिटी ट्रेन का किस्सा यहाँ ख़त्म हो जाता है तो वो गलत है। कुरूने वस्ती, जिसे अंग्रेजी में मेडिवल टाइम्स कहा जाता है, उस जमाने के राहिब अपनी किताबों में किसी काली लोहे से बनी चीज जिससे काला धुआं निकल रहा होता था और उसमें काले कपड़ों में मलबूस लोग मौजूद होते थे देखने का दावा करते नजर आते हैं और उस चीज की पेंटिंग भी बनाते
जाते हैं। लोग उनकी बातों को जरा भी सच नहीं मानते हैं, क्योंकि उस जमाने की सबसे तेज सवारी घोड़ा होती थी। राहिब अपनी किताबों में उस काली चीज को शैतान की फौज बताते हैं। हमारे नाजरीन, ये मत भूलें, मिड इविल दौर 5वीं सदी से शुरू और 15वीं सदी पर खत्म होता है। फिर ज़ैनिटी ट्रेन के पुरस्कार वाकयात की कड़ी सन 1840 से जा मिलती है, जब मेक्सिको के मकामी अस्पताल के ज़हनी अमराज का एक डॉक्टर मकामी इंतजामिया को एक खत लिखता है। 104 अटालवी बाशिंदे ज़हनी मर्ज की कैफियत में अस्पताल लाए गए हैं, जो अपने बारे में कुछ नहीं जानते हैं। इनके कपड़े भी बिल्कुल अलग हैं, बस इनको एक बात याद है। सबका कहना है कि वो रोम से ज़ैनिटी ट्रेन में सफर कर रहे थे। शुरू में सबको यही लगता है कि ये सब ज़हनी मरीज हैं, मगर पुरस्कारियत जब जन्म लेती है तब एक मरीज की जेब से डनहिल नामी सिगरेट का पैकेट मिलता है, जिस पर मुस्तकबिल की डेट सन 1907 प्रिंट हुआ होता है। ताहाल ये पैकेट मेक्सिको के एक म्यूजियम में रखा हुआ है। बहरहाल डॉक्टर इन सब को बड़े पैमाने पर पागलपन का शिकार कहकर बिना किसी मुस्बत जवाब दिए केस हमेशा के लिए बंद कर देता है। मगर लोगों की तादाद ज्यादा होने की वजह से मेक्सिको इंतजामिया ने इटली और रोम की इंतजामिया से ऐसा कोई हादसा होने की मालूमात तलब की। चूँकि उस वक्त ऐसा कोई हादसा तो क्या शायद बहुत से लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे। इतालवी इंतजामिया की जानिब से नाकाफी दस्तावेजी सबूत होने की बुनियाद पर मैक्सिकन इंतजामिया ने इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया। पुरस्कार बदकिस्मत ज़ैनिटी ट्रेन काफी सालों बाद फिर से यूरोप में दिखाई देती है। अक्टूबर 29 सन 1955 यूक्रेन का एक छोटा सा ज़ेवालिची नामी कस्बा रेलवे का सिग्नल मैन प्योटर उस्टिमेंको दावा करता है कि वो रात ड्यूटी पर था। अचानक एक पुराने जमाने की 3 बोगियों वाली ट्रेन, जो उसने पहले कभी नहीं देखी और ना ऐसी कोई ट्रेन उसको दिए गए शेड्यूल में थी, बिना किसी आवाज के आती है, जैसे कि पटरी खाली हो और पहाड़ों की तरफ चली जाती है बिना पटरी के। ये देखकर वो अपनी आंखें मसलता है, मगर वो वहीं होती है। खौफ के बाइस वो केबिन छोड़कर भाग जाता है। उसका बताया गया ट्रेन का हुलिया और मालूमात बिल्कुल ज़ैनिटी ट्रेन से मिलता है। सन 1991 पोल्टवा के रेलवे स्टेशन पर यह पुरस्कार ट्रेन फिर से अपनी पुरस्कारियत जताने अचानक कई लोगों के सामने नमूदार होती है। इत्तेफाकन उस वक्त वहाँ एक पैरानॉर्मल रिसर्चर लोगों के दरमियान मौजूद होता है। ट्रेन पोल्टवा स्टेशन पर कुछ लम्हों के लिए रुकती है और वो रिसर्चर उसमें जल्दी से चढ़ जाता है। ट्रेन अचानक से चल पड़ती है। उसके बाद से उस रिसर्चर को किसी ने नहीं देखा। बहुत तलाश करने पर भी उसका कुछ पता नहीं चल सका। नाज़रीन गिरामी, ऐसे कई और किस्से ज़ैनिटी के देखे जाने के दुनिया भर में सुनने को मिलते हैं। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि ज़ैनिटी नामी ये ट्रेन अचानक नमूदार होती है और ऐसे ही गायब हो जाती है। क्या ये ट्रेन वाकई में जब से ऐसे ही वक्त में सफर कर रही है और कभी बाहर नहीं निकल पाएगी, या सिर्फ दौरे जदीद की एक अफसानवी कहानी है? क्या इस पुरस्कार भूतिया ट्रेन का कोई साइंसी पहलू भी निकलता है? साइंसदानों की माने तो वो ये नजरिया रखते हैं कि दुनिया के सारे रेलवे ट्रैक्स मकड़ी के जाल की तरह हैं, जो खुद अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं। जब ये मैग्नेटिक फील्ड जमीन की पैदा करदा मैग्नेटिक फील्ड के साथ टकराती हैं, तो एंडलेस होल पैदा हो जाता है। साइंसदानों का ये नजरिया आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बुनियाद पर है। उनका कहना है जब ट्रेन टनल में पहुंची होगी तो मामूली सा ज़लज़ला आया होगा, जिसकी वजह से दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स का टकराव हुआ और ट्रेन एक एंडलेस होल में दाखिल हो गई। साइंस की माने या ये हम सबको बनाने वाली कुदरत के लाफानी राजों में से एक राज है, जो शायद आदम इंसानी कभी पता ना कर सके। नाजरीन, आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या ये सच है या सिर्फ एक अफसाना? अपनी आरा का इजहार कमेंट्स बॉक्स में करें। हमारी टीम ने अंतक मेहनत और गहरी तहकीक के बाद आपके सामने ज़ैनिटी ट्रेन के ये हकायक रखे हैं। नॉलेज तिजोरी की टीम की काविश और मेहनत का सिला आप नाजरीन चैनल को सब्सक्राइब करके अदा कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।